माह सफ़र से पहले पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना। जो सारी उम्र ना मिल सका वो इस महीने के लास्ट में मिल जाएगा। आपकी हर दवा कबूल होगी, तो अल्लाह के वास्ते ये ज़ाया मत करें मौका, वरना आपको पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह सफ़र से पहले पहले आपने ये 3 वज़ाइफ ज़रूर करने हैं, जिससे आपकी हर दवा कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजात पूरी हो जाएगी। ये 3 काम, ये 3 अमाल छोटे छोटे पढ़ने से रिज़्क़ और दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। खुदा का वास्ता है, 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इन दिनों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब मुहर्रम के ये दिन आए और यतीम कर्म करके रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। मुहर्रम का महीना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। इस माह मुहर्रम के सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। इन दिनों में ये 3 काम ज़रूर कर लेना। अभी भी बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ और बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप में से भी कोई महीने को लापरवाही से गुजार रहा है तो खुदा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि माह सफ़र से पहले पहले ये छोटे छोटे 3 अमाल ज़रूर पढ़ लें। जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देता है। अल्लाह पाक उसके नसीब को तब्दील फरमा देता है। पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ता है, ना कभी किसी से मांगना पड़ता है, और ना ही दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती है। अगर माह सफ़र से पहले ये 3 काम करने से आपके पूरे साल की तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। मुहर्रम का महीना है और जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है, और बहुत से लोगों ने मुहर्रम को लापरवाही में गुजार दिया है। देखते ही देखते मुहर्रम के भी सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। आपने इन दिनों में ये 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी पढ़ने हैं। ये 3 अमाल आपके मुकद्दर के तमाम बंद दरवाज़ों को खोल देंगे। अगर कोई रब करीम की गैबी मदद से माला माल होना चाहता है तो इस वजीफे को किसी सूरत ना छोड़िएगा। आज हर कोई किसी न किसी परेशानी और मुसीबत का शिकार है। आज आप में से जो कोई मुसीबत का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, कोई भी मकरूज़ है, कर्ज इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, बेरोज़गार बैठा है, आपके घर में जवान बेटे हैं, रोज़गार नहीं है, आप में से कोई खुद बेरोज़गार है, तो सफ़र से पहले ये 3 अमाल पढ़ने की देर है। अर्श अलैहि से ऐसे फ़ैसले हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। मुहर्रम अपनी अज़मत फजीलत के साथ मौजूद है। एक वक्त होता है जब मैं और आप रब करीम से मांगते हैं कि ऐ मेरे मालिक व मौला हमारी हाजात को पूरा कर दे। और अब वो मुहर्रम का महीना है जिसे मांगने वाला रब करीम से 1 लाख की फरमाइश करता है तो मेरा रब उसे 70 लाख 80 लाख से नवाजता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुहर्रम के महीने की कदर किया करें। यह महीना दीन इस्लाम की बुनियाद है। हम सब रब करीम को मानने वाले हैं, रब के हबीब को मानने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, सहाबा इकराम को मानने वाले हैं। जब हम रब को मानने वाले हैं तो फिर क्यों रब करीम के सामने हाथ ना फैलाएं, क्यों ना अपने रब की बारगाह में सरबसजूद हो जाएं। आज मौका है, आज अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ फैलाकर अपनी तमाम हाजात को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को रब के सुपुर्द कर दो, तो इंशाअल्लाह वो सब पूरी होकर देगा। आपने 2 मिनट सिर्फ इस अमल को देने हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन जब किसी पर बुरा वक्त आता है, किसी पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है, हत्ता कि 10,000 की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। जब कोई आपकी मदद नहीं करता फिर रब के सामने हाथ फैलाते हैं। इसी तरह जब कभी मुश्किल वक्त आता है, किसी पर कोई बीमारी परेशानी आती है, तो लोग जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अल्लाह फरमाता है वो बंदा खुद मेरा मोहताज है, तू इससे मांगता है, उसके सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह करीम नाराज़ हो जाते हैं। और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज़ हो जाए वो कुछ भी कर ले कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आए
कभी परेशानी आए, कभी मुसीबत, घर के हालात ख़राब हो जाएं, या दुकान पर ग्राहकों का ना आना हो, रश न लगता हो, कारोबार बंद हो रहा, या फिर बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता हो, तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया, सऊदी अरब या बांग्लादेश से हैं, नेपाल, किसी भी मुल्क से किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने सफ़र से पहले पहले ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं, बल्कि वज़ाइफ लाजमी पढ़ लेने हैं। छोटे छोटे हैं, कर लेंगे। जो बंदा ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, जिससे रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो जो नौकरी, वो रिज़्क़, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो माह सफ़र से पहले पहले ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से आपकी खैबी मदद हो जाएगी, हर बात पूरी हो जाएगी। मेरा अल्लाह आपकी हर दुआ पे कुन फरमा देगा। तो नाज़रीन, वक्त बहुत कम है, आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने इस बहन की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब न्यू ऐसे ही छोटे छोटे अमाल और वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करूं, जो आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप कर सकें। छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, ज़रूर किया करें, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनसे हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। यह वजीफ़ा करना कैसे है? सफ़र से पहले पहले आपको जब जहाँ वक्त मिल जाए, आपने बावज़ू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी तो हर मुसलमान को आता है, क्योंकि वो नमाज में भी होता है, उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो दुरूद इब्राहिमी एक साथ मेरे साथ भी पढ़ लें, ताकि सवाब हो उसमें पढ़ने में, जो गलती कोताही हो अल्लाह ताला हमारे माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, जो मकसद आपका है, जिस हाजत के लिए आप पढ़ रहे हैं, उसकी नियत कर लें कि मैं ये मांगना चाहता हूँ, मेरा ये काम हो जाए, मैं ये मुहर्रम के महीने की कबूलियत की घड़ियाँ हैं, तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा और मेरा अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लो, अगर बे औलाद हो तो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो तो रोज़गार के लिए, तंग दस्ती को दूर करने के लिए पढ़ लो। किसी भी मकसद के लिए, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। घर से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद की शादी के लिए पढ़ लो, नौकरी के लिए पढ़ लो, जिसकी जो हाजत है, मकसद है, ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत में भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते ही साथ फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तो माह सफ़र से पहले पहले पहला काम आपने करना है, वो है कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, वो कुरानी आयत है, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील। ये एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा है कि इस कुरानी आयत के कमालात बेशुमार है। इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला नज़र बद से, हसद से, जादू जनात से रब की मुकम्मल हिफाजत में चला जाता है। आज आपको 3 अमाल बता रही हूँ, जिनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये 3 अमाल पढ़ने वाला हर तरह की परेशानियों से बच जाएगा। पहले नंबर पर हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील पढ़ने से आपके नसीब के, तकदीर के, नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, जी मैं अभी देख लें, लिख लें, कापी पे नोट कर लें। हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील। इस तरह से आप हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
बस एक बात जहन में रखें कि जब आप लोग इस अमल से इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए बैठे तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। खुलूस दिल से पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को पढ़ना है। सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे और इसमें हमारे लिए ही बेहतरी है। अगर हम बेहतरी के लिए 2 से 4 मिनट निकाल नहीं सकते तो ज़िंदगी में हम लोग कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि ये वो वज़ाइफ हैं, ये वो माल हैं जब भी बंदा पढ़ता है उसको कामयाबी मिलती रहती है। जब आप 11 बार हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील को पहले नंबर पर पढ़ लें तो उसके बाद आपने जो दूसरे नंबर पर पढ़ना है वो भी बहुत ही आसान है। पहला कलमा, और पहला कलमा तो मुसलमान की पहचान। हम मुसलमान बच्चे बच्चे को आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजीफ़ा है। जो कलमा तैयबा मोमनों की पहचान है, हम मुसलमानों की पहचान है, और ये वो कलमात है जिसे पढ़ने से वाला पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत से मालामाल हो जाता है। अल्लाह वालों का कहना है कि कलमा तैयबा की एक तस्बीह आपकी नस्लों को आबाद कर सकती है। एक तस्बीह सिर्फ 100 दानों, 101 दाना होता है, कर लें। एक तस्बीह आपने पढ़नी है दिन, एक तस्बीह पढ़ने से पूरे साल के इंशाल्लाह दिन भर जाएंगे। हर तरह के मसाइल का खात्मा भी हो जाता है। जो सारी उम्र आपको नहीं मिल सका वो आज इस तस्बीह पढ़ने से, इस वजीफ़ा करने से इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब करीम की तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए पढ़ना है। अल्लाह ताला दुनिया में हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर बना देगा और आखिरत की भी कामयाबी आपके नसीब में आएगी। जो लोग आपसे हसद करते हैं, नफ़रत करते हैं, मुनाफ़िक़त करते हैं, उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। जो कोई आपके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो रहा है यानी रुकावटें पैदा करता है, यकीन करें बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे फैमिली में ही होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कफ़ीर किरदार तक पहुँचा देगा, इसको निस्त व नबूद कर देगा। आपने किस तरीके से पढ़ना है ये भी देख लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह से करके आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ एक तस्बीह करनी है 100 दानों की। अगर आपके पास वक्त है तो आप 333 बार पढ़ लें। ये एक तस्बीह पढ़ेंगे तो ये आपका अमल हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह रसूल का रसूल राज़ी हो जाएगा। और जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए, इस बंदे की अगर 80,000 हाजतें भी हों तो वो भी बैठे बैठे पूरी हो जाती हैं। एक तस्बीह आपके पूरे साल के दिन फेर देती है। यकीन होना चाहिए, यकीन का अमल। जब आप दूसरे नंबर पर भी पहले कलमे की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़ लें तो अब आपने तीसरी आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है, जिसके बगैर आपका ये अमल नामुकम्मल होगा, मुकम्मल नहीं होगा। वो वजीफ़ा आपकी बंदिशों को काट के रख देगा। जो रुकावट बन रहा है रुकावटों को खार कर फेंक देगा। और ये जो अमल है तीसरे नंबर वाला, ये पूरे वजीफ़े की जड़ है। इसके बगैर आपका ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। पहले नंबर पर आपने 11 बार पढ़ना है ना हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील। दूसरे नंबर पर आपने पढ़ना है 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो तीसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है सूरह अल कौसर। सूरह अल कौसर ये भी हर मुसलमान को आती है, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा सब को आती है, नमाज में पढ़ी जाती है। सूरह कौसर आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़नी है। 41 बार पढ़नी है। 41 बार पढ़ने का मकसद ये नहीं कि जल्दबाजी में पढ़कर जान छुड़ा लें, आहिस्ता आहिस्ता स्लो पढ़नी है। ऐसे नहीं पढ़िएगा कि राम राम से पढ़िएगा। सबसे अहम बात, अपने मकसद की नियत करके पढ़ना है। जब भी आपका मकसद हो, जिस मकसद के लिए भी करते हो, अपने उस सूरत कौसर को 41 बार पढ़ना है। आप जब भी जिस मकसद के लिए करें, ये हर मकसद के लिए हर बार वजीफ़ा आपको अलग करना है। एक मकसद के लिए एक बार ये कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा मकसद है आप उसके लिए अलग से फिर करेंगे। अगर तीसरा मकसद, हर हाजत के लिए आपने अलग अलग से करना है। ये नहीं है कि सारी हाजात को आप एक साथ रख लें और कर लें, नहीं, एक हाजत के लिए एक बार। जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था लास्ट में आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है, तो उसके बाद आपका मुकम्मल हो जाएगा अमल। ये 3 काम, ये 3 अमाल सफ़र से पहले पहले ज़रूर करिएगा। किसी भी दिन कर लें, किसी भी नमाज के बाद कर लें, जहाँ से भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे पढ़ लें।
इसके बाद आपने अपनी हाजात के लिए, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी हाजात है, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। आइए आज की इस बाबरकत और कबूलियत वाली घड़ियों में मिलकर एक मरतबा अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ कर लेते हैं कि ये बड़ी ही बरकतों वाली, सादतों वाली घड़ियाँ हैं। क्या पता किसी की आमीन से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाए। ऐ हमारे मालिक व मौला, है दिलों को करार देने वाली ज़ात, ऐ भूखों को खाना देने वाली ज़ात, ऐ परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाली ज़ात, हम सब तेरे मिलकर तेरी पाक बारगाह में फ़रियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, बहन भाई सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे। उनके दुख, गम, कर्जदार, परेशानियां, मुसीबतें दूर फरमा दे। है हमारे मालिक व मौला, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन व मोमिनात परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानियां दूर फरमा दे। जितने भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं बहन भाई, उन सब की परेशानियों को, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। उनकी हर मुश्किल परेशान, मोमिनात बीमार हैं, मोमिनीन बीमार हैं, जो भी घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, मौला उनको सेहत अता फरमाए और ऐसी सेहत अता फरमा के बीमारी बाकी ना रहे। ऐ मालिक व मौला, जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या क्या हाजतें हैं, मौला सब पर करम फरमा दे, सबकी हाजतें पूरी फरमा दे, सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। इस माह मुबारक का वास्ता हम सब का बेहिसाब मगफरत फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और नाज़रीन, अपने कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा अपने रिज़्क़ और दौलत में बरकत के लिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।